Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to discuss the concept of boat and stream related question. It is very important for class 10th as well as 9th. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके मीनिंग जान लेंगे क्योंकि बच्चों को मतलब भी नहीं पता होता इन क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम या बोट की स्पीड का क्या मतलब होता है, जिसके कारण बच्चे क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका मतलब जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड करंट वाटर की स्पीड। देन वी विल प्रोसीड फॉर वन एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की स्थिर या शांत जल में नाव की चाल। मतलब पानी बिल्कुल स्टिल है, मतलब पानी कोई फ्लो नहीं कर रहा, पानी बिल्कुल रुका हुआ है और उस रुके हुए पानी पे बोट की क्या स्पीड है, मतलब जो भी बोट की स्पीड होगी वो उसी रफ्तार से नाव चल रही होगी। पानी कोई हेल्प नहीं करने वाला, वाटर कोई हेल्प नहीं करने वाला। हालांकि पानी रुका हुआ नहीं होता, शांत कभी नहीं होता, ये एक इमेजनरी सी और हाइपोथेटिकल सी स्पीड हम लेट करते हैं क्योंकि पानी कभी रुका हुआ नहीं होता है ना। लेकिन रुके हुए पानी में बोट की स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कि पानी रुका हुआ है, पानी कोई हेल्प नहीं कर रहा, बोट की जो भी स्पीड होगी, अगर बोट की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आर है, इसका मतलब वो 40 किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से ही बोट चलेगी, पानी कोई भी हेल्प नहीं कर रही है ना। तो अच्छा, एक बात और ये जाना था, अगर 40 किलोमीटर प्रति आर है इसका मतलब क्या होता है। अगर 40 किलोमीटर पर आर है इसका मतलब एक आर में वो बोट 40 किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाती है। ये स्पीड होती है जनरली, है ना, कि 40 किलोमीटर अगर पर आर है तो इसका जनरल सा मतलब ये है कि एक आर में वो 40 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेती है। ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्लो वाटर मतलब रुके हुए या शांत जल में नाव की चाल। मतलब यहाँ पे बोट की जो स्पीड होगी वो उसी रफ्तार से नाव चलेगी और पानी इसको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो इसको कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जनरली हम इसको एक्स किलोमीटर प्रति आर मान लेते हैं, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को क्या मानते हैं, जनरली हम एक्स किलोमीटर प्रति आर। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्पीड ऑफ करंट, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी जिसको कह देते हैं, है ना। मतलब धारा की चाल या पानी के बहने की चाल। मतलब अब यहाँ पे पानी किस रफ्तार से किस रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, तो उसको हम जनरली वाई किलोमीटर प्रति आर मान लेते हैं। मतलब पानी की चाल क्या है, पानी की कोई ना कोई तो स्पीड होगी, पानी जिस रेट से फ्लो कर रहा है ना उसकी स्पीड क्या है, तो उसको हम स्पीड ऑफ करंट बोल देते हैं या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल देते हैं, जिसको हम जनरली वाई किलोमीटर प्रति आर लेट करते हैं। अच्छा, बात ये याद रहे कि हरदम एक्स की जो स्पीड है वो वाई से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि एक्स की स्पीड ऑब्वियसली बात है, अगर एक्स की स्पीड है बोट की स्पीड एक तरीके से कि बोट किस तरफ से चल रही है वो ज़्यादा होगी, तभी तो वो किसी भी नदी में वो तैर सकती है। क्योंकि अगर मान लो पानी की स्पीड ज़्यादा है, मान लो बोट की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर और पानी 30 किलोमीटर प्रति आवर से बह रहा है, तो फिर तो पानी तो अपने साथ बोट को बहा के ले जाएगा, बोट तो चल ही नहीं पाएगी। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हर बार एक्स की स्पीड ज़्यादा होगी वाई से, इसका अंदर बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो, और पानी की स्पीड से तभी बोट आपका समुद्र में या पानी में चल सकता है। क्योंकि बोट की स्पीड अगर ज़्यादा नहीं हुई तो फिर वो बह जाएगा, वो पानी की स्पीड के साथ चला जाएगा, तो बोट ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसलिए एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट या स्ट्रीम। मतलब पानी की दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में वो बोट भी चल रही है ना। तो इसको हम जनरली डाउन स्ट्रीम भी कह देते हैं, यानी अनुकूल, पानी के अनुकूल दिशा में नाव चल रही है या पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल। तो इस केस में क्या होता है कि मान लो बोट भी आपकी, जैसे कि हमने डायग्राम बनाया हुआ है ना, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये बोट भी चल रही है ना, बोट की स्पीड हमने एक्स किलोमीटर प्रति आवर मानी है और ये पानी जो फ्लो रेट है वो जो बह रहा है उसकी स्पीड हमने पानी की वाई किलोमीटर प्रति आवर मानी है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि बोट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पानी भी हेल्प करने वाला है, पानी भी किसी ना किसी स्पीड से बह रहा होगा और बोट भी चल रही है। सपोज दैट बोट की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है एंड पानी 10 किलोमीटर प्रति आवर से बह रहा है, तो फिर बोट की अपने आप स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, है ना। जनरली जैसे आपने देखा होगा क्या, जब कभी आप साइकिल चला रहे हैं और हवा भी चल रही है और हवा भी उसी डायरेक्शन में बह रही है जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी साइकिल की स्पीड अपने आप ही तेज हो जाती है, तो वो हेल्प करती है ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे वाटर भी क्या करेगा, हेल्प करेगा नाव को चलने में, क्योंकि वाटर भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में नाव चल रहा है। तो बोट की स्पीड बेसिकली ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई। यानी अगर बोट की स्पीड 30 किलोमीटर थी और पानी की स्पीड 10 किलोमीटर थी, तो अब वो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी एक्चुअली में 40 किलोमीटर, क्योंकि 30 प्लस 10 वो ऐड हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो इसलिए एक्स प्लस वाई, जिसको हम जनरली डाउन स्ट्रीम भी कह देते हैं। डाउन स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में दोनों चीज़ चल रही है, बोट भी और पानी भी। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अब पानी की विपरीत दिशा में वो बोट जो क्या है वो फ्लो कर रहा है या बह रहा है, तो प्रतिकूल जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, या अपस्ट्रीम जिसको कह देते हैं, कि मतलब बोट के डायरेक्शन अगर सीधे है तो वो ठीक उसके वाटर इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। जैसे कि हमने डायग्राम लिया है, देखो ये बोट है, जनरली बोट आपको पता है एक्स किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से है और की स्पीड हमने पानी की स्पीड मान रखी थी। देखो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है और वाटर ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों की स्पीड अलग अलग है। इस केस में क्या होगा, जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड
कट जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लो बोट 30 किलोमीटर प्रति आवर से इस तरफ चल रहा है और वाटर इस किलो इधर से बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर से, तो जो बोट की स्पीड है वो एक्चुअली में 20 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि अब बोट को एक तरीके से ज़्यादा पावर की जरूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि चलने के लिए, क्योंकि वो उसकी स्पीड वाटर काट रहा है। जैसे कि सपोज दैट आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल आप इस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला रहे हो और हवा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो होगा क्या, आपको साइकिल चलाने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए और आपकी स्पीड भी कट जाएगी, स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, यानी प्रतिकूल, मतलब सिचुएशन अगेंस्ट चल रही है। तो इस केस में इसकी स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर, स्पीड माइनस हो जाती है, यानी 30 अगर उस बोट की थी और वाटर की अगर 10 थी, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में अब बोट की स्पीड 20 हो जाएगी, क्योंकि स्पीड उसकी कट जाएगी। तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन में हमने डाउन स्ट्रीम को जनरली क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई किलोमीटर, क्यों बोलते हैं मैंने समझा दिया आपको। अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, क्योंकि स्पीड कट जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 10th क्लास का बेसिकली एक्सरसाइज 3.6 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु बेसिकली एक तरीके से एक नाव ही मान लेते हैं, वो चला रही है डाउन स्ट्रीम, वो चलाती है 20 किलोमीटर 2 आवर में। अगर डाउन स्ट्रीम का मतलब अगर नाव भी एक ही डायरेक्शन में और पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है केवल 2 घंटे में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्पीड ज़्यादा चल रही होगी उस टाइम। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब जब अब नाव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन पानी एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस केस में वो केवल 4 किलोमीटर ही चला पाती है 2 घंटे में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्पीड कट रही होगी तो ट्रैवल कम ही कर पाएगी इस 2 घंटे में, तो वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर पाते हैं केवल 2 घंटे में। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब बोट की स्पीड है ना, एक तरीके से स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, देखो स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, बोट की स्पीड, यानी क्वेश्चन आपसे एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब पानी की स्पीड, यानी वाई की वैल्यू भी पूछना, तो देखो स्पीड ऑफ करंट क्या था, वाई है ना। तो अगर वो स्टिल वाटर की स्पीड पूछ रहा है, यानी वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है, इसका मतलब वो वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, जनरली आपको फॉर्मूला तो पता ही है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम बेसिकली डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आपने जितनी डिस्टेंस कवर करी जिस स्पीड से करिए, तो उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो बेसिकली क्या आ जाता है, आपको टाइम आ जाता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, हमने टाइम 2 घंटा लिया, डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर करा, किस स्पीड से, अपस्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम है ना 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो डिस्टेंस हमारी 20 किलोमीटर, टाइम हमने 2 घंटा लिया, स्पीड क्या होगी अब डाउन स्ट्रीम के केस में एक्स प्लस वाई, है ना। तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने 2 के नीचे 1 मान लिया, इज इक्वल टू 20 अपॉन में एक्स प्लस वाई तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू में है तो ये 2 उधर जाके बेसिकली डिवाइड ही होता है, तो डिवाइड होगा तो बेसिकली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है सेम अगला ही है, अब वहाँ पे भी उसने 2 घंटे लिए, टाइम की जगह हमने 2 रख दिया, डिस्टेंस लेकिन वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करा, तो डिस्टेंस की जगह 4, स्पीड अब वो अपस्ट्रीम है तो एक्स माइनस वाई। ठीक इसी प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कराए, 2 अपॉन में 1 लग कर 1 नीचे रख दिया, लेट कर लिया, और 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और 2x माइनस वाई हो जाएगा ब्रैकेट में, और इज इक्वल टू 4 को 1 सेकंड तो 4 ही आएगा, काट देंगे 2 से 4 को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, है ना। काट क्यों रहे हैं, क्योंकि जो 2 मल्टीप्लाई है ना x माइनस वाई के साथ, तो x माइनस वाई के साथ 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में हो जाता है, इसलिए कट रहा है। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा है, आप किसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब देखो हालांकि एक्स एक्स भी सेम है, वाई वाई भी सेम है, लेकिन सेम है लेकिन हम वाई वाई वाले को बेसिकली काट सकते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वाई वाई सेम भी है और इनके साइन अपोजिट भी हैं। तो हमें साइन चेंज कब करने होते हैं, जब दोनों के साइन सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई वाई सेम है लेकिन साइन तो अपोजिट है, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम वाई से वाई काट देंगे, एक्स और एक्स बेसिकली 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ही साइन है, 10 और 2 भी प्लस का ही है, क्योंकि नेगेटिव का कोई साइन नहीं है, तो 12 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 को, तो इसका मतलब x के लिए 6 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी, यानी x हो गया, यानी ये स्पीड ऑफ स्टिल वाटर आ गया। ठीक है, और आप एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फुट करें फर्स्ट या सेकंड, तो वहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 4 किलोमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये स्पीड ऑफ करंट आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।